गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम लोग लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर को देखें, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस को देखें, फिर सीरीज को देखें, फिर प्रोग्रेशन को देखें। फाइनली प्रोग्रेशन में विभिन्न प्रकार होते थे, उसमें से एक प्रकार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखें। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसको संक्षेप में जीपी भी बोला जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसको हम लोग जानते हैं। जब किसी भी अनुक्रम में, सीक्वेंस में लगातार दो पदों का अनुपात बराबर हो तो उसको, उस अनुक्रम को हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का अनुक्रम कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कहने का मतलब द ratio of two consecutive terms are same is called geometric progression। जैसा कि एपी में हम लोग देखते थे कि दो लगातार पदों का अंतर वहाँ बराबर होता था, तो सीक्वेंस एपी में होता था। बट यहाँ पर क्या है, दो लगातार पदों का अनुपात, मतलब भागा देने से एक संख्या को दूसरे संख्या से भागा देने का क्रम अगर लगातार पदों में देखें तो वो अगर बराबर आ जाए तो दिएगा अनुक्रम जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में कहलाएगा, जीपी में कहलाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, 32 एजो। देखिए ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इसका अगला शब्द हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, अगला 16 हो गया, फिर अगला 32 हो गया, तो अगला संख्या निकालने बोले तो हम लोग 64 निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टर्म को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बट ये सीक्वेंस किस पे है, एपी में है या जीपी में है, वो जानने के लिए एपी का क्या फंडा था कि लगातार दो पदों का अंतर, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, लगातार दो पदों का अंतर तो बराबर नहीं है। जीपी का अगर हम लोग चेक करें तो ये जीपी क्या करता है, लगातार दो पदों का अनुपात क्या होगा, सेम हो तो जीपी में होगा। मतलब T2 बटे T1 बराबर T3 बटे T2 बराबर T4 बटे T3। इस तरह का अगर हर जगह बराबर मिले, मतलब रेशियो इसी को ना बोलते हैं अनुपात, बराबर मिले, हर जगह बराबर हो तो ये सीक्वेंस जीपी में होगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर T1 के जगह T2 के जगह 4 है, सेकेंड पर स्टाइलर पर 2 है, कट के आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होके 2 आएगा। अब T3 के जगह 8 है, T2 4 है, यहाँ भी कट के कैंसिल होके 2 आ रहा है। या T4 के जगह आपका 16 है और T3 8 है, यहाँ भी देखिए कैंसिल होके 2 आ रहा है। मतलब हर जगह का रेशियो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। गिवन सीक्वेंस इन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का निर्माण हो रहा है सीक्वेंस से, लगातार दो पदों का अनुपात बराबर हो रहा है। तो जीपी का हम लोग कंसेप्ट को डेवलप कर चुके हैं। जीपी का क्या मतलब हुआ, यदि अनुक्रम में लगातार दो पदों का अनुपात समान हो, बराबर हो, तो उस अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्लियर है? तो हम लोग जीपी क्या है ये चीज को जान चुके हैं। जैसा कि एपी हम लोग समझे थे, तो एपी का nth टर्म निकालने सीखे थे। यहाँ पर भी हम लोग जीपी का nth टर्म निकालेंगे। यहाँ पर एक चीज समझ लेंगे, जो कॉमन रेशियो होता है वहां पर हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते थे, आप कॉमन रेशियो, उसको हम लोग सिंबॉलिक आर से इंडिकेट करते हैं। आर इक्वल टू कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म को यहाँ भी ए मान सकते हैं, फर्स्ट T1 को आप लोग ए बोल सकते हैं। nth टर्म को यहाँ भी हम लोग Tn ही बोलेंगे। Tn मतलब nth टर्म, Tn इक्वल टू nth टर्म, nवां पद। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है जीपी का, उसको हम लोग देखेंगे। तो एक पहले सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस का बेसिक एजम्पशन लेके एक सीक्वेंस बनाते हैं और उसके फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए, माना कि
जीपी का पहला पद मतलब T1 इक्वल टू A और सर्व अनुपात जिसको कॉमन रेशियो हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। सर्व अनुपात कितना है? R है, मान लिए R है। अब हम लोग अनुक्रम बना सकते हैं। देन सीक्वेंस कैसे बनेगा? सो देखिए, जब लगातार दो पदों का अंतर है तो सीक्वेंस मान लीजिए बन रहा है। पहला पद कैसे लिखाएगा? T1 बराबर तो ये है, पहला पद तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला पद हम लोग कैसे लिखेंगे? T1 को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। T1 को इस तरह लिखा जा सकता है R के पावर 1 माइनस 1। R का पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या हो गया? R के पावर 0। और हम लोग जानते हैं सिंस किसी की भी पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, तो T1 को A को हम इस तरह लिख सकते हैं A इंटू R के पावर 1 माइनस 1। पहला पद था 1 तो 1 माइनस 1। इसी तरह अगर दूसरा पद हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं R के पावर 2 माइनस 1। क्लियर है? तीसरा पद हो तो A इंटू R के पावर 3 माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। फाइनली ये क्या होगा? AR हो जाएगा। इसको हम लोग AR स्क्वायर बोल सकते हैं। सीक्वेंस इसी तरह ना बोलता है, पहला पद में अगला पद चाहिए तो क्या कीजिए? R से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें अगला पद चाहिए तो R से मल्टीप्लाई कीजिए। मगर इसको इस रूप में लिखने से फाइनली हमको क्या होगा? एक प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर एक वे बनेगा, जिससे हम फाइनली हम लोग nवां पद को निकाल पाएंगे। अब हम देख रहे हैं जमा पद हो, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 हो रहा है कॉमन R के पावर, दूसरा पद है तो 2 माइनस, पहला पद भी है तो 1 माइनस 1 हम लोग लिख चुके हैं क्योंकि R के पावर 0 होता है। फाइनली पहला पद आ गया। क्लियर है? इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे। फाइनली तो nवां पद अगर हमको लिखना हो, जिसको NaTN बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? n माइनस 1। तो ये आपको ड्राइव हो गया। nth टर्म क्या होगा? nth टर्म ऑफ ए जीपी इक्वल टू, अगर पहला पद A है और कॉमन रेशियो R है तो होगा A इंटू R के पावर n माइनस 1। कहाँ से ड्राइव हुआ? हम लोग इजीली समझ सकते हैं। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए nth टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। आइए nth टर्म निकाल लिए तो इस पर बेस्ड सम्स हम लोग कुछ देखेंगे। सपोज यहां पर देखते हैं, सीक्वेंस दिया हुआ है आपका, फाइंड फिफ्थ टर्म, पांचवा पद निकालने के लिए बोला गया है, ऑफ ए सीरीज, ऑफ ए सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस क्या है? 3, 9, 27 डॉट डॉट। अब देखिए सीक्वेंस फर्स्ट व्हाट वी चेक इन विच इज सीक्वेंस गिवन इन एपी आइदर जीपी। तो देखते हैं दो पदों का अंतर यहाँ 6 है और यहाँ पर हो जा रहा है आपका 18, मतलब लगातार दो पदों का अंतर बराबर नहीं है, देखने से ही पता चल जा रहा है। तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। अब लगातार दो पदों का अनुपात देखिए, तो यहाँ पर चेक करते हैं लगातार दो पदों का अनुपात। हेयर पहले हमको सीक्वेंस को पता करना होगा, T2 अपॉन T1 9/3 कट के आपका 3 आ गया। अगेन हम लोग फिर चेक करते हैं आगे का सीक्वेंस में क्या हो रहा है। T3 अपॉन T2 देखते हैं, T3 आपका 27 है और T2 है आपका 9 है, ये भी कैंसिल होके 3 आ गया। इसका मतलब हर जगह आपका लगातार दो पदों का अनुपात जो बन रहा है सेम है। इट मीन्स व्हाट? गिवन सीक्वेंस इन ए जीपी, जैसे जीपी में हो गया, एज वी नो टी एन कितना होगा? n वां पद ऑफ जीपी कैसे लिखाता है? a इंटू आर के पावर n माइनस 1। अभी हम लोग इसको ड्राइव किए थे। Here a is the first term. What is given first term? 3. R is the common ratio जो भी हम लोग निकाले, दो लगातार पदों का अनुपात। यहाँ पर संजोग मात्र है कि R भी आपका 3 है, जरूरी नहीं है हर बार पहला पद और R बराबर हो।
और हमको कितना पद तक निकालना है, 5th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो n की जगह 5 रखेंगे, t5 निकालना था हमको। अब देखिए 3 इंटू 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपका 81 आएगा। फाइनली 3 243 आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, इस तरह का सीक्वेंस रहे कुछ भी पद निकालने बोले तो हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। आइए इस पर कंसेप्ट बेस्ड आपके टेक्स्ट बुक से भी एग्जाम्स लेते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। निश्चित रूप से आप लोग अभी तक नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। Here दिया हुआ है आपका, गिवन है which term of GP दिया हुआ है आपका 1√3 ... will be 81। मतलब कौन सा पद गुणोत्तर श्रेणी जीपी का 81 होगा। जीपी ऑलरेडी बोल दिया है तो सीक्वेंस जीपी में होगा भी, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, आर तो निकालना ही है। अब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है आपका, वो लिख लीजिए। a इक्वल टू पहला पद 1 है, r कैसे निकलता है, दो पदों का अनुपात r होता है, तो a कैसे निकलेगा, दूसरा पद मतलब t2 अपन t1 करके r निकाल सकते हैं, √3 और 1 से भागा दीजिए, मतलब √3 हो गया आपका r। हमको चेक करने का जरूरत नहीं था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दिस टर्म ऑफ जीपी मतलब सीक्वेंस जीपी में है। अगर चेक करना रहता तो आगे का भी t3 को t2 से भागा देते हैं, वो भी आपका √3 आ जाता है, चेक कर लीजिए। अगर चेक करना रहता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, t3 को भी t2 से भागा देते हैं, तो t3 आपका कितना 3 और √3 को √3 से भागा दीजिएगा तो ये भी √3 आएगा। इसका मतलब जीपी में है, ये चेक करने का जरूरत नहीं था, बल्कि आपके संतुष्टि के लिए हम चेक कर दे रहे हैं। जब क्वेश्चन में गिवन है कि जीपी में है तो हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, सिंपली हम आर निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो। अब हमको निकालना नहीं है, हमको बोल रहा है कि कैमा पद 81 है, ऑलरेडी 81 दिया हुआ है, बट पूछ रहा है कि कैमा पद है, 5वां पद है, 6ठा पद है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि nवां पद 81 है। इसका मतलब क्या हो गया, nth टर्म क्या हो गया, n इक्वल टू 81 हो गया। अब t1 का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर के पावर n-1 बराबर 81, गिवन है। a की जगह क्या पुट करेंगे, सीक्वेंस के अनुसार a की जगह 1 है आपका, 1 पुट होगा। r की जगह कितना है, r की जगह तुरंत हम लोग निकाले थे √3 और n तो निकालना है n-1 बराबर इधर 81 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम रह जाएगा, इसका मतलब इधर हो रहा है √3 का पावर n-1। अब क्या है, 81 है तो n निकालना है, तो बेस को भी हमको √3 के बेस लाएंगे, जब बेस सेम होगा तो पावर मैच कर जाएगा और तब हम n का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 81 को भी हम लोग क्या करना होगा, √3 के पावर के रूप में लिखना होगा, √3 के पावर के रूप में लिखना होगा। तो आप √3 को 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 81 हो जाएगा। क्लियर है, √3 को आप 8 बार लिखिएगा, √3 के पावर 8 बराबर 81 ही होता है। क्लियर है, तो जब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा। सो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, तो n-1 बराबर 8 होना चाहिए, इसलिए n इक्वल टू 8 प्लस 1 मतलब 9 टर्म। n किसको माने थे, nवां पद, तो n की जगह क्या लेकर गया 9, तो 9वां पद इस सीरीज का आपका 81 होगा। तो इस तरह का रिलेटेड सम्स आपके टेक्स्ट बुक में ढेर सारा है, उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।